हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एक सेक्शन जो पूछा जाएगा सबसे पहले वो यही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। तो इसमें से देखते हैं, ये ग्रामर का हिस्सा है आपका। इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे आपको पता है। एक इंग्लिश ग्रामर करके दे दी जिसमें बेसिक ग्रामर दे दी, और दूसरा इंग्लिश का यूजेज, मतलब इंग्लिश को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ही आपका यही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सेंटेंस वो सब्स्टिट्यूशंस है। सबसे पहला है अ सल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस। कहते हैं ना कि किसी भी मुसीबतों का या किसी भी बीमारी का एक इलाज है। कहते हैं ना एक इलाज, एक रामबाण इलाज है। मतलब कहते हैं ना भाई, मुझे कोई रामबाण बता दो ये मेरी बीमारी चली जाए, मुझे कोई रामबाण बता दो कि मेरी पूरी परेशानियां ख़त्म हो जाए। तो रामबाण, इसको कहते हैं हम पेनेशिया। पेनेशिया, PANACEA। तो एक बार और याद दिला दूं आप लोगों को, कैसे याद करोगे। अ सल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस इज कॉल्ड पेनेशिया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर होना, या ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर। एक ही समय पे दूसरे आदमी के का एक साथ, मतलब एक दूसरा आदमी है और उसी समय वो आदमी भी है सेम एज में। तो इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो इसको हम कहते हैं समकालीन। व्हाट वी कॉल इट, समकालीन। तो समकालीन है तो आप कहेंगे समकालीन, दिस इज समकालीन। तो समकालीन को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंटेम्प्ररी। वैसे भी आप लोग लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर में हम सब पढ़ते हैं कि ये ऑथर इसके समकालीन थे, कंटेम्प्ररी। आप क्या बोलेंगे, कंटेम्प्ररी। अगर एग्जाम में आ जाए सब्स्टिट्यूशन में, पेनेशिया रामबाण इलाज के लिए कहते हैं, कंटेम्प्ररी समकालीन के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है आपका समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। कहते हैं ना भाई, अब ये चीज़ का यूज़ नहीं है। जैसे अगर आप बोले एक टाइम था जब हमारे घरों में अगर बोलूँ मैं, अगर कंप्यूटर ही की बात करूँ तो एक टाइम ऐसा था कि घर में लगा हुआ कंप्यूटर हुआ करता था, राइट, पोर्टेबल नहीं था। या अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो एक टाइम ऐसा था कि सबके पास कीपैड वाले फ़ोन वो जो बजने वाले होते ना, एंड्रॉयड नहीं होते, वो दूसरे वाले फ़ोन हुआ करते थे। आज के टाइम पे वो हट गए। तो हम कह सकते हैं अब वो प्रचलन में नहीं है, अब प्रचलित है, अब उनका प्रयोग नहीं होता है। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। क्या बोलेंगे, ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट, AOBSOLETE। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। ये भी हम हमेशा पढ़ते ही हैं कि समाधि, आपने देखा होगा जो भी ऑथर हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि उनका एक होता है ना कि उन्होंने अपना एपिटैफ बनाया, समाधि में कुछ लेख लिखते हैं ना, तो उसको कहते हैं एपिटैफ। तो इंस्क्रिप्शन मतलब कोई भी चीज़, टॉम्बस्टोन मतलब जिसमें उनको गाड़ा जाता है, दबाया जाता है, उस पत्थर पे कुछ याद के लिए, कुछ पर्सन जो मर गया है उसकी याद में, मेमोरी में कुछ लिखा जाए, उसको कहते हैं समाधि लेख। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। अगर हम वर्ड बोले तो दैट इज एपिटैफ। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इधर ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यहाँ पर ये हाइफन था, ठीक है, इस तरीके से है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम रोक नहीं सकते, मतलब उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते,
या कह सकते हो सर्टेन टू हैपन, मतलब कुछ वो चीज़ ऐसी होनी ही होनी है, मतलब जिसको तुम रोक नहीं सकते, कुछ चीज़ ऐसी जिसे रोक नहीं सकते, या वो चीज़ होनी ही होनी है। तो हम कहेंगे भाई ये तो अटल है, ये चीज़ तो हो के रहेगी। तो इंग्लिश में वो वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन का आता है दैट इज़ योर इनएविटेबल। क्या याद रखेंगे आप? इनएविटेबल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दर्द सहन करता रहे या मुसीबतों का सामना करता रहे बिना किसी को शिकायत का मौका देते हुए, किसी को कंप्लेंट ना करे कि भाई मैं परेशान हुई है, मतलब कहने का मतलब सहनशील व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दुखों को या फिर मुसीबतों को सामना करते रहे, उस आदमी को हम बोलते हैं सहनशील व्यक्ति। और उसके लिए एक इंग्लिश में जो वर्ड आता है दैट इज़ योर स्टोइक, दैट इज़ योर स्टोइक, STOIC, स्टोइक। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। कुछ होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं बस छोटी सी जगह है उसको देख के या वहाँ पर रहने में उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये एक फोबिया है। फियर जब आ गया ना, फियर एक क्या है? फोबिया। बहुत सारे फोबिया से रिलेटेड आएंगे, लेकिन ये फियर किसका है? एक स्मॉल साइज, स्मॉल प्लेस का, तो छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर, उसके बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? क्लॉस्ट्रोफोबिया। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सिनोनिम्स। आपके एग्जाम में नेक्स्ट टॉपिक जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स है। देखिए हम बीच बीच में मैं ये वीडियोस डालती रहूँगी, क्योंकि इंग्लिश यूजेज में भी ये जो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये एक ही दिन में तो याद होंगे नहीं, तो इनको मैं बीच बीच में आपको यूट्यूब में डालती रहूँगी, जिससे आपके पास एक मैटर भी इकट्ठा हो जाएगा और आप साथ ही साथ उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आपको ज़्यादातर जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन में जो भी कराऊंगी, ये आज तक कई एग्जामों में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वर्ड्स होंगे, तो आप इनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब आप जानते ही हैं, पर्यायवाची। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ को हम बोलते हैं तबाही, या आप कह सकते हो आपदा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं तबाही या फिर आपदा। कैटा आप अगर पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा समझिए, तो कैटा किसको कहते हैं? अर्थ, पृथ्वी को कह देते हैं। सपोज उसकी जो लेयर है कैटास्ट्रॉफ है ना, तो उसमें तबाही, तो पृथ्वी में मतलब नेचर की तबाही, कैटास्ट्रॉफ। अब इसके पर्यायवाची क्या क्या बन के आते हैं? एक तो हो गया, जब हमने बोल दिया तबाही है, कलामिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर। क्या हो गया? कलामिटी, मुसीबत, ट्रेजेडी, दुख, डिजास्टर, भयंकर, तबाही, तो वो है कैटास्ट्रॉफ। नेक्स्ट है आपका कंडेम। क्या है? कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, है ना। तो इसके सब्स्टिट्यूट जो अगर हम बात करें आपके पर्यायवाची, तो क्या बन गए? क्रिटिसाइज, पनिश, डिनाउंस। डिनाउंस बहुत आता है जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं। डिनाउंस, बदनाम करना, निंदा करना, आलोचना करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा, आई थिंक देयर वाज सम मिस्टेक, लेट मी चेक। वेट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर। स्लाइड में कुछ परेशानी होगी, देखते हैं। तो ये आपका आ गया कंडेम, पनिश, ये डिनाउंस और ये सब आ गया। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है आपका विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जोश वाला,
जोशपूर्ण, जिसके अंदर बहुत जोश हो, है ना, तो उसको कहते हैं विवेशियस। इसका जोश, जिसके अंदर जोश होगा समझो वो लिवली है, उसके अंदर जीवन जीने की इच्छा है, लिवली है। एनर्जेटिक है, सही बात है, जोश है तो एनर्जी है। स्पार्की है, स्पार्की का मतलब ये उसके अंदर जोश है, स्पार्क है, ठीक है, विवेशियस। नेक्स्ट चलते हैं एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख, या आप कह सकते हो पीड़ा। तो एंग्विश को हम एगोनी भी कहते हैं, दुख या दर्द, पीड़ा। एक आप जानते हैं स्टमक एक, हेड एक लगाते हैं ना हम दर्द के लिए। सौरो भी हम दुख के लिए लगाते हैं। तो एंग्विश का क्या क्या हो गया, एगोनी, एक, सौरो। नेक्स्ट है आपका अगस्त। अब देखिए अगस्त अगर हम बात करें तो अगस्त एक महीना भी होता है ना, महीना भी होता है अगर हम महीने की बात करें। लेकिन यहाँ पर इस अगस्त को हमने लिया है गरिमापूर्ण या भव्य। तो गरिमापूर्ण मतलब मैजेस्टिक, भी गरिमा वाली है, डिग्निफाइड, इसकी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू। एमिनेंट, तो कौन कौन से बन गए आपके, मैजेस्टिक, डिग्निफाइड, एमिनेंट। आई होप आप सभी को ये क्लियर भी होंगे। हमने अगस्त पढ़ा, मैजेस्टिक, अगस्त पढ़ा हमने, मैजेस्टिक, डिग्निफाइड, एमिनेंट। एंग्विश पढ़ा, एगोनी, एक, सौरो। विवेशियस पढ़ा, लिवली, एनर्जेटिक, स्पार्की। कंडेम पढ़ा, क्रिटिसाइज, पनिश, डिनाउंस। कैटास्ट्रॉफ पढ़ा, कैलामिटी, ट्रेजेडी एंड डिज़ास्टर। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपके इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस को कंसिडर किया है मैंने यहाँ पर। तो आप सभी जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से निवेदन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा तो वो आप तक नोटिफाई हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा और आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।